हरियाणा के अंदर आप देखोगे, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अगर उनका क्षेत्रफल लगाएं तो हमारे 2-3 जिलों जितना है पूरे ही हरियाणा। और हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। मध्य प्रदेश हमसे छोटा है, उसके अंदर 53 जिले हैं। आज ही गुजरात के अंदर एक जिला और बढ़ा दिया। सरकार का ही अंग है किरोड़ी मीणा जी, जो लगातार इस भर्ती को लेकर उन्होंने काफी दस्तावेज भी दिए, काफी उन्होंने इसके लिए अधिकारियों के भी वो घर पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या, आज जिन लोगों को आपने पकड़ा वो जमानत पे आ गए। लेकिन 10 दिन के अंदर कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार की तरफ से कोई बयान आया हो, मुख्यमंत्री जी की कोई पहल रही हो, कोई मंत्री वहां पे पहुंचा हो, किसी ने स्थिति का जायजा लिया हो, कोई मॉनिटरिंग की हो। जो चीजें हैं सरकार कहे, सरकार रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक करे ना, वो बताए। कोई व्यक्ति क्या कहता है इस चीज से तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा, राम लुभाया जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके और ये रूपरेखा तैयार की थी, और जिलों के बनने से लोगों को बहुत बड़ा फायदा है। हरियाणा के अंदर आप देखोगे, हरियाणा की भौगोलिक स्थिति अगर उनका क्षेत्रफल लगाएं तो हमारे 2-3 जिलों जितना है पूरे ही हरियाणा। और हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं। मध्य प्रदेश हमसे छोटा है, उसके अंदर 53 जिले हैं। आज ही गुजरात के अंदर एक जिला और बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, नए पंचायत, नई तहसील, नए जिले बन रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने बनाए थे, और उस चीज का सीधा सा फायदा पब्लिक को मिलता। नजदीक न्याय था, मॉनिटरिंग अच्छी होती, लोगों को रोजगार मिलते, उतने पद क्रिएट होते, उतना डेवलपमेंट होता, और उस चीज का फायदा मिलता। जब हमारे यहाँ पे चाहे दौसा बना हो, चाहे सवाई माधोपुर छोटा कॉम्पैक्ट रहा हो, चाहे टोंक छोटा हो, चाहे हमारा बारा है, प्रतापगढ़ है, छोटे छोटे जिले बनाए थे, आज तरक्की कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है। तो छोटे जिले बनाना का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए बनाए थे, हमने जनता की सुविधाओं के लिए बनाए थे। इनको रास नहीं आ रहा, समय आने पर जनता इनको जवाब देगी। एक बार सत्ता में जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो पेपर आउट को लेकर काफ़ी कुछ माहौल हुआ था। ऐसा ही भर्ती को लेकर जो किरोड़ी लाल मीणा जी ने लगातार प्रदर्शन करते रहे, अब वापस से ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है। और ये सब कुछ देखिए, इन लोगों की कथनी और करनी के अंतर है। पूरा जो सरकार है, सरकार का ही अंग है किरोड़ी मीणा जी, जो लगातार इस भर्ती को लेकर उन्होंने काफी दस्तावेज भी दिए, काफी उन्होंने इसके लिए अधिकारियों के भी वो घर पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या, आज जिन लोगों को आपने पकड़ा वो जमानत पे आ गए, वापिस ज्वाइन कर रहे हैं, स्टे मिल गया, और अब सरकार भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ट्रेनिंग पे भेज रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इनका एजेंडा खुद का ही साफ नहीं है, करना क्या है। ये खुद ही कहते थे आरपीएससी को भंग करेंगे, तो 1 साल तो हो गया, अब तक तो भंग नहीं कर पाए हैं। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, ये बीजेपी साबित कर रही है। एक बार तो बोरवेल में चेतना गिरी थी, 10 दिन हुए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, सरकार का कोई ध्यान भी नहीं गया, कोई नुमाइंदा वहां पर गया नहीं। देखिए, सरकार का पहले दिन से इसके अंदर जो है मॉनिटरिंग ना के बराबर थी, पूरा फेल्यूर है इन लोगों का। 10 दिन के बाद में हम बच्ची को निकाल पाए हैं, और वो भी उसकी जान नहीं बचा पाए। इसके लिए आज हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन 10 दिन के अंदर कभी ऐसा नहीं लगा कि सरकार की तरफ से कोई बयान आया हो, मुख्यमंत्री जी की कोई पहल रही हो, कोई मंत्री वहां पे पहुंचा हो, किसी ने स्थिति का जायजा लिया हो, कोई मॉनिटरिंग की हो, कुछ नहीं है। 10 दिन के बाद हम खाली हाथ रह गए, तो ये एक बहुत बड़ा इस सरकार का फेल्यूर है। बात करते हैं राइजिंग राजस्थान की, बात करते हैं डबल इंजन की, एक बोरवेल से बच्ची की जान नहीं बचा पाए हम, और इससे ज्यादा क्या कहें।